कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। दरअसल मार्केट शेयर का हो या फिर इंटरेस्ट रेट का, इसको किसी से कोई दुश्मनी नहीं और किसी से कोई दोस्ती भी नहीं। ये तो सबकी खैर चाहता है, लेकिन परेशानी तब होती है जब लोग पैसे गंवाने लगते हैं। क्यों गंवाते हैं, इस पर हम थोड़ी रोशनी डालेंगे। आज मैं आपको 9 सूत्र देने जा रहा हूं जो आपको एक हैप्पी इन्वेस्टर बना सकते हैं, आपको एक खुशहाल इन्वेस्टर बना सकते हैं। आप ऐसे निवेशक बनकर बाहर निकल सकते हैं जिसमें कि आपको आनंद आएगा। साउंड्स एक्साइटिंग, इजंट इट? तो ये पहला मंत्र है जो है, मूड मुड़ाए हरि मिले हर कोई लेव मुड़ाए। मूड मुड़ाए हरि मिले हर कोई लेव मुड़ाए, बार बार के मूड से भीड़ न बैकुंठ जाए। यानी कि हम में से ज्यादातर लोग, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब, वी फॉलो समथिंग कॉल्ड एज हर्ड मेंटालिटी। यानी कि देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम उसको अलग अलग कई नाम देते हैं। हम उसको अलग अलग नाम देते हैं क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है कि जब कोई एक पर्टिकुलर एसेट क्लास थोड़ा अच्छा करने लगता है तो सब लोग उसके पीछे भाग लेते हैं। ये लालच की वजह से होता है। अगर रिसेंट पास्ट में देखें तो बिटकॉइन में जिस तरह से लोगों ने एक दूसरे की देखा देखी पैसे गंवाए। 2008 का जनवरी का आईपीओ आप सबको याद होगा शायद, जब लोगों ने ऐसे लगा कि कहीं कोई छूट न जाए, एज इफ देयर इज नो टुमारो, लोगों ने इधर उधर से पैसे लेके भी उस आईपीओ में पैसे डाले। उसके बाद क्या हुआ ये सबको मालूम है। आमतौर पर जब आप हर्ड मेंटालिटी करते हैं या भेड़ चाल का पालन करते हैं तब लोग अपने हाथ जला बैठते हैं। तो पहला मंत्र कि अगर आप हैप्पी इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो हर्ड मेंटालिटी को फॉलो ना करें। दूसरी चीज, सांचे कोई न पति जई झूठे जगपति आए, गली गली गोरस फिरे मदिरा बैठी बिकाए। अक्सर आप लोगों से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं, जो कहते हैं कि आपका 6 महीने में पैसा डबल हो जाएगा, फलाना स्टॉक में पैसा डालिए तो आपका 15 गुना 20 गुना पैसा हो सकता है, या अलग अलग स्टोरीज देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 15,000 का SIP 15% पे रिटर्न अगर जनरेट करेंगे तो 15 साल में 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। आप इन लोगों से पूछिए कि भाई मेरे ये होगा कैसे, ये तो बताओ। लेकिन क्या है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में झूठे का बोलबाला बहुत ज्यादा है। तो इस दोहे से हमें क्या पता चलता है कि जिस तरह से दूध को बिकने के लिए गली गली घूमना पड़ता है, लेकिन शराब अपने आप एक जगह पे बैठ के बिक जाती है। इसी तरह से ये जो लोग लंबे चौड़े वादे करते हैं उनके झांसे में एक साधारण सा निवेशक, आम निवेशक फंस जाता है और अपने पैसे से हाथ धो बैठता है। तो दूसरी सीख कि इन लोगों के चक्कर में ना पड़े। तीसरा जो हैप्पी निवेशक बनने का, एक हैप्पी इन्वेस्टर बनने का सूत्र है वो है हमेशा लिक्विडिटी संभाल के रखें अपने पोर्टफोलियो में। 3 से 6 महीना, ऐसा लोग कहते हैं, मैं तो कहता हूं 8 से 10 महीने के जो आपका महीने का खर्चा है उसके बराबर का पैसा हमेशा लिक्विड फंड या किसी सेविंग बैंक अकाउंट में रखें, क्योंकि मुसीबत डोरबेल बजाकर नहीं आती है ना। तो ऐसे में अब अगर हम अभी का एग्जाम्पल ले लें, कोविड का एग्जाम्पल ले लें, कई लोगों की नौकरियां चली गई या लोगों के धंधे बंद हो गए। ऐसे में अगर आपने अपने पास लिक्विडिटी मेंटेन करके रखी हुई है तो आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी, रात की नींद नहीं उड़ेगी। जैसे कि रहीम बहुत अच्छे से कहते हैं कि रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। कि उस कमल के नीचे, उस जलज के नीचे अगर पानी नहीं होगा तो उसको सूर्य की किरणों से कोई नहीं बचा सकता। अंग्रेजी की एक वो कहावत आपने सुनी ही होगी, कैश इज द किंग। जी हाँ, तो लिक्विडिटी हमेशा मेंटेन रखें। दुर्घटना से देर भली, ऐसे हमने बिलबोर्ड्स बहुत सारे देखे होंगे हाईवे पे। निवेश के मामले में देर ही दुर्घटना है। हेल्थ और वेल्थ हमेशा कल से शुरू होती है और दरअसल कई बार तो वो कल आता ही नहीं है। लोग कहते हैं जिम कल से जाऊंगा, दौड़ने कल से जाऊंगा, SIP कल से शुरू करूंगा, और वो जो कल आता नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब।
ये दोहा हमने बचपन में बहुत पढ़ा है, सुना है, हमने उसका स्वरूप भी बिगाड़ दिया। लेकिन दरअसल निवेश के मामले में एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है कंपाउंडिंग का फायदा उठाना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आपको सीरियस वेल्थ क्रिएट करनी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे में आपको जल्दी शुरू करना बहुत आवश्यक है। चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला है, जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, वो पढ़ के हम पास अच्छे नंबरों से हो गए, लेकिन उसको अपने जीवन में निवेश के मामले में किस तरह से उसको अप्लाई किया जाए, उस पर हम अक्सर नजरअंदाज कर जाते हैं, उस बात को नजरअंदाज कर जाते हैं। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो एन जो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के फॉर्मूला में, नंबर ऑफ इयर्स वो एक्सपोनेंशियल में है। तो वो एन जितना आप बड़ा करेंगे, आपकी फ्यूचर वैल्यू उतनी ही ज्यादा बहुत तेजी से बड़ी होगी। अगर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना हो मुझे, तो फर्ज करिए कि आप मुझे पहले दिन 1 पैसा देते हैं, अगले दिन 2 पैसा देते हैं, तीसरे दिन 4 पैसा देते हैं। इस तरह करते करते क्या आपको अंदाजा है कि 30वें दिन आप मुझे कितने पैसे दे देंगे? आप 30वें दिन मुझे 50 लाख रुपए, जी हाँ रुपए देंगे। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 5वीं चीज जो महत्वपूर्ण है, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कबीर और रहीम के दोहों से रिलेटेड या इस दोहों पर आधारित ऐसे और भी छोटे छोटे वीडियोस देखने हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस के लेसन्स को भारतीयकरण कर रहा हूं ताकि जन साधारण तक इसको पहुंचाया जा सके, और मैं 50 लाख लोगों को इस तक पहुंचाना चाहता हूं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हुए। जो कबीर कहते हैं काल करे सो आज कर, वही कबीर कहते हैं धैर्य रखो, डिसिप्लिन रखो। निवेश के मामले में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप एक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो डिसिप्लिन और धैर्य, ये 2 बातें बहुत जरूरी हैं। इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए। जब तक धैर्य और डिसिप्लिन का साथ नहीं होगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम नहीं कर पाएगा। इसलिए धैर्य और अनुशासन का हमेशा ख्याल रखें। अक्सर लोग कहते हैं कि हे प्रभु मुझे धैर्य दो, लेकिन थोड़ा जल्दी करो। निवेश के मामले में ऐसा ना करें। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। जिस तरह से एक पौधे को हर रोज पानी देते 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 7-8 साल में वो एक बड़ा आम का पेड़ बनता है, हम धैर्य का पालन करते हैं, उसी तरह से अपने निवेश के साथ भी वही रवैया अपनाएं। बाजार उतार चढ़ाव से चलता है, ऐसे में अपने पेशेंस को न खोएं और धीर न हो। आप डोंट गेट जिटरी। तो रहीम कहते हैं कि रहीमन चुप बैठिए देखिए दिनन के फेर, जब नीके दिन आई है बनत न लगी है देर। ऐसा हो सकता है कि 3 साल 4 साल तक आपका रिटर्न नेगेटिव हो, लेकिन अगर आप एक लंबे से अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं, 12-15 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, तो आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, साइकोलॉजी के मामले में एक बात कही जाती है कि एक्शन बायस। कई बार लोग अननेसेसरली अपने पोर्टफोलियो पे बहुत ज्यादा एक्शन ले लेते हैं। उतना एक्शन आपको अपने पोर्टफोलियो पे लेने की जरूरत नहीं है। आपको शांति बनाए रखने की जरूरत है। जब बाजार अपवर्ड मूवमेंट करेगा तब देखिए आपके पोर्टफोलियो में कैसी तेजी दिखाई देगी। 7वीं बात जो अब महत्वपूर्ण है हैप्पी इन्वेस्टर बनने के लिए, कि अक्सर हम ये बात कहते हैं कि मुझे जब कोई गोल अचीव करना है, फाइनेंशियल एडवाइजर कहता है कि आपको 35,000 40,000 की SIP करनी है या इतना निवेश करने की जरूरत है, हम अक्सर पूछ बैठते हैं कम से कम कितना चाहिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि 50 ओवर में अगर आपको 300 रन जीतने के लिए बनाने हैं, जब आप कोई मैच खेल रहे हो, तो क्या आप विरोधी पक्ष के कप्तान के पास जाकर पूछते हैं कि मिनिमम कितना बनाऊं कि जीत जाऊं? यह भी खेल वैसा ही है। तो इसलिए अगर आपको कोई गोल अचीव करना है तो मिनिमम की तो बात ही नहीं आती, आपको वो गोल अचीव करने की जरूरत है। तो ऐसे लोगों के लिए रहीम बहुत अच्छी बात कहते हैं कि रहीमन छोटे नरनसो होत बड़ो नहीं काम, बढ़ो दमामो ना बने 100 चूहों के चाम। कि अगर छोटे व्यक्ति छोटी सोच रखेंगे तो बड़े काम नहीं हो सकते। जैसे कि
100 चूहे के भी खाल से एक नगाड़ा नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए बड़े जानवर की जरूरत होती है। इसी तरह एसआईपी लंबी ही नहीं बड़ी भी होनी चाहिए, इस बात का भी ख्याल रखें। 8वीं बात जो जरूरी है एक हैप्पी इन्वेस्टर बनने के लिए वो है साधु भया तो क्या भया, माला पिहरी चार, बाहर भेष बनाइया भीतर भरी भंगार। अक्सर हम संचार माध्यमों में सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स देखते हैं जो आपको जाने बिना, ना आप उनको जानते हैं ना वो आपको जानते हैं, आपके एक सवाल पे अपने राय दे देते हैं। आप कहते हैं कि मेरे पास 2 लाख रुपए है, मैं कहाँ निवेश करूं, और वो राय दे देते हैं। दरअसल इसका नाम अगर पर्सनल फाइनेंस है तो किसी कारण की वजह से है। मरीज अलग, इलाज अलग। तो पर्सनल फाइनेंस में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ पर्सनली बैठकर डिस्कस करिए। हमेशा एक बात याद रखिए, सड़क पर जो आपको राय मिलती है वो अच्छी राय नहीं होती आमतौर पे। हाँ, तो इसलिए अपने पोर्टफोलियो को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करिए। साधु भया तो क्या भया, माला पिहरी चार, बाहर भेष बनाइया भीतर भरी भंगार। अथॉरिटी बायस से प्रभावित ना हो कि वो टीवी पे आ रहा है, अंग्रेजी में बात करता है तो वो अच्छा ही होगा, जरूरी नहीं है। और दूसरी चीज ये हमेशा ध्यान रखें, वो आपको नहीं जानता और ना ही आप उसको जानते हैं। ऐसा निवेश एडवाइजर चुनिए जो आपको जानता हो, उसका ऑब्जेक्टिव आपके ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइंड हो। इसके पहले की 9वीं और आखिरी बात पे मैं आऊं, एक बात और कहना चाहूंगा कि ये सारे दोहे मेरी पुस्तक दोहानॉमिक्स से लिए गए हैं, और ऐसे और भी दोहों से आपको निवेश के ज्ञान लेना हो तो आप पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। एक और वीडियो है कि दोहानॉमिक्स में क्या जान सकते हैं, वो भी आप वीडियो लाइक कर सकते हैं या मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कौड़ी कौड़ी जोड़ के लाख करोड़ी जोड़ी, चलती बार न कछु मिल्या लई लंगोटी छोड़ी। इसका मतलब यह है कि जो आपने कौड़ी कौड़ी जोड़ के पैसा बनाया है उसका आनंद लेना भी सीखिए, उसका आनंद लेना जानिए। इंस्टेड ऑफ चेजिंग द रिटर्न, हमेशा पैसे के पीछे भागने के बजाय आप उस पैसे का आनंद कैसे लिया जाए वो भी ध्यान रखिए। एक बात जो कबीर ने बहुत अच्छी कही है कि सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब बाण चलेगा बंजारा। सब यहीं पे रह जाना है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, इसलिए ये आवश्यक है कि उस पैसे का भी आनंद लिया जाए। तो ये थे 9 सूत्र हैप्पी इन्वेस्टर बनने के। आपको और भी कोई जानकारी लेनी हो तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये जो छोटे छोटे वीडियोस हैं उनको भी देख सकते हैं। धन्यवाद एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।